नमस्कार। आजकल न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मानस। आज 23 जनवरी है। आज ही के दिन भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक का जन्म हुआ था। उस व्यक्ति ने अंग्रेज़ों की नौकरी करने से मना कर दिया और उस वक्त की भारत की सबसे बड़ी परीक्षा ICS, जो कि अब IS कहलाती है, उसे ठोकर मार दी। एक समय जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर रखा था, जब उनके घर पर कड़ा पहरा लगा हुआ था, तब बंगाल से निकलकर अफगानिस्तान से इटली, इटली से जर्मनी जाकर एक फौज खड़ी करना और वहां से एक सबमरीन में बैठकर जापान आना और फिर से एक फौज खड़ी करना, फिर उस फौज के साथ भारत में राज कर रही ब्रिटिश हुकूमत पर चढ़ाई करना। ये लगता तो दंत कथाओं जैसा है, पर उस स्वतंत्रता सेनानी ने इसे संभव कर दिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद भारत की अस्थायी सरकार की घोषणा की थी। साथ ही नए सिरे से आज़ाद हिंद फौज का गठन कर उसमें जान फूंक दी। उस दिन शाम 4 बजे सुभाष बाबू की आवाज़ गूंजी, ईश्वर के नाम पे मैं ये पावन शपथ लेता हूँ कि भारत और उसके 38 करोड़ निवासियों को स्वतंत्र कराऊंगा। बोस बाबू की इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, इटली, मांचुको और आयरलैंड ने तुरंत मान्यता दे दी। जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप इस स्थायी सरकार को दे दिए। नेताजी उस द्वीप में गए, उन्होंने उसे नया नाम दिया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नया नाम स्वराज द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों पर आज़ाद भारत का झंडा भी फहरा दिया गया। नेताजी की जयंती को आज पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में मना रहा है। उन्होंने जिस बहादुरी से अंग्रेज़ों की आंखों में आंखें डालकर लड़ाई लड़ी, आज हर भारतीय उसका कायल है। बीते वर्ष नरेंद्र मोदी सरकार ने इंडिया गेट पर स्थित जॉर्ज पंचम की प्रतिमा को हटवाकर नेताजी की प्रतिमा स्थापित करवाई। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी फाइलें जो कि कभी सार्वजनिक नहीं हुई थी, वैसी करीब 100 से ज़्यादा फाइलों को सार्वजनिक किया गया। महात्मा गांधी के राजनीतिक विरोधियों में सुभाष बाबू अग्रणी थे। वैचारिक मतभेद के बावजूद नेताजी ने ही उन्हें पहली बार राष्ट्रपिता की संज्ञा दी थी। हालांकि वो कांग्रेस के विचारों से बहुत कड़ी असहमति रखते थे। नेताजी की मौत पर भी संशय है। आधिकारिक तौर पर तो उनकी मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई थी, पर नेताजी का पार्थिव शरीर कभी भारत नहीं लाया जा सका। एक थ्योरी यह भी है कि अयोध्या के गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, जिस पर एक फिल्म भी बन रही है। नेताजी की वजह से ही देश की नौसेना में सन 1946 में एक भयंकर विद्रोह भड़क उठा, जिसका जिक्र ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत दौरे पर भी किया था। नेताजी की जयंती पर आज आजकल न्यूज़ की तरफ से हम उन्हें नमन करते हैं। जय हिंद।